जय हिंद साथियों, स्वागत है एपी न्यूज दिल्ली में। आज डीएमसी के अंदर दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन, यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरिया जी आए। उन्होंने मेंबर्स और जनता को संबोधित किया। उन्होंने अवगत कराया कि किस तरीके से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या राइट्स हैं माइनॉरिटीज के लिए। साथ ही जाकिर खान जो माइनॉरिटीज के दिल्ली के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, जनता के सवालों के बारे में बताया। क्या कहा दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरिया जी ने, देखते हैं एक रिपोर्ट। नेशंस की तरफ से, और ये हर मुल्क में इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया। और इंडिया में भी, भारत में भी 1992 में ये एक्ट लागू किया, जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट बोलते हैं, वो लागू किया गया। उसमें इनिशियली जो है वो किया। सर ने आके बताया कि किस तरीके से हम लोग फीस माफ करा सकते हैं, एजुकेशन का, प्लस हम लोग किस तरीके से लोन दिला सकते हैं जरूरतमंद लोगों को। इस तरीके के कैंप अभी तक चलते आ रहे हैं। तो मैं जाकिर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मुझे यहाँ पे अपना भागीदार बनाया भाई ने। साथ ही साथ मैं सर के जो कंधे हैं, जो मेंबर हैं, नैन्सी सर और नैन्सी मैम और एपीएस बिंद्रा सर, उनके लिए भी धन्यवाद कहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कहना चाहूंगा। कुछ ज्यादा बोलना आता नहीं, लेकिन फिर भी बस मैं ये कहना चाहूंगा। माइनॉरिटी कमीशन का मतलब है उसमें सिख की बात करो आप, क्रिश्चियंस की बात करो आप, बुद्धिस्ट की बात करो आप, पारसी की बात करो, और जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े भाई हैं, हिंदू भाई जो कि एक सद्भावना की बात करते हो, उनकी बात करो, सबसे आखिरी में मुसलमानों की बात करो। तभी आप इस कमीशन को समझ पाएंगे, तभी आप दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के हक के बारे में जान सकते हैं, उसके दर्द को जान सकते हैं। तो लोगों के दिलों में हमने बहुत बड़ी एक मीटिंग की, जिसमें दिल्ली के तकरीबन प्राइवेट स्कूलों के 250 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें तमाम दिल्ली के मॉडर्न स्कूल थे, सरदार पटेल संस्कृति स्कूल, डॉन बॉस्को, और कई बहुत बड़े बड़े स्कूलों के नाम हैं वो। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। आइए सुमित जी कोई सुझाव देना चाह रहे हैं। पीस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के, इनका जोरदार तालियों से इस्तेमाल किया जाए। सभी को जय हिंद। मैं सबसे पहले तो हमारे जो सर आए हुए हैं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से, इकबाल सर का प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने जाकिर भाई को, जब पद मिला था ये 2019 में, हमारा देश बड़ी आपदा से गुजरा था, आया था कोरोना के समय में जब सर ने काम शुरू किया था, हमारे यहाँ पे आके लोगों को, देखिए हर किसी ने काम किया, लेकिन सर ने आके जिस तरीके से सूखा राशन, मैं सबका दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा तो नहीं करूंगा। शुक्रिया का मतलब होता है कि जो आपकी मुझ पे एहसान है, उन एहसानों का बोझ अपने दिल से कम कर देना। और वो मैं अपना बोझ आपका कम करना नहीं चाहता दिल से, कि हमेशा आप मेरे दिल में बसे रहें, और यही प्यार मोहब्बत हम दोनों का आपस में बना रहे। और मैं आप सभी लोगों की तरफ से, पूरी दिल्ली की तरफ से, मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ हमारे ऑनरेबल चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के श्री इकबाल सिंह जी। एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और मेरा दिल, इनका क्या कहूँ कि अल्फाज नहीं है, कि एक जरा सी हम दोनों में बात हुई, और इतनी जल्दी जो हम ये कभी सोचते थे कि दिल्ली से नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बहुत दूर है, वो एक मुलाकात के अंदर इतना करीब आ जाएंगे, मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था। और आप इकबाल सिंह लालपुरा जी, ऑनरेबल चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, हमारे इस दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो चेहरा हैं, हमारे चेयरमैन साहब जनाब जाकिर खान साहब, आज हमारी मैडम जो दूसरी मेंबर हैं नैन्सी बालो जी, किसी वजह करके आज ज्वाइन नहीं कर पाई, और मंच पे बैठे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंचार्ज हैं पूरे, जो आप ये सारा काम देखते हैं जो कमीशन करता है, उसके पीछे का जो काम करने का जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, वो हमारे सेक्रेटरी साहब रंजीत सिंह जी, इन सब का मैं और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ख़ास तौर पे जो आप मंच के सामने बैठे हैं,
दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो एडवाइजरी कमेटी मेंबर हैं, जिनको हम बड़े प्यार से दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का कान और आंख बताते हैं, क्योंकि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन साहब और हम मेंबर्स हर जगह हर गली में नहीं पहुंच सकते, तो आप मेंबर्स के जरिए ही जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, वो हम तक पहुंचाते हैं। जो तकलीफें आप देखते हैं, जो दिक्कतें आप देखते हैं नीचे माइनॉरिटीज के साथ हो रही हैं, वो कमीशन तक आप पहुंचाते हैं और उसका हम कोशिश करते हैं कि मिलकर उसका समाधान करें। तो आज का सेमिनार भी इसलिए रखा गया है कि जो प्रॉब्लम्स माइनॉरिटीज फेस करती हैं वो क्या है, उसके हल क्या है और वो क्या फेस करती हैं। जैसे मेरे से पहले साहब ने बोला कि भारत, जिसको हम इंडिया एक कहते हैं, गुलदस्ता है। गुलदस्ते में अलग अलग किस्म के जो वो चलाती दिल्ली सरकार, वो है रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी। और वो सब माइनॉरिटीज के जितने भी बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, पहली से लेकर 12वीं तक, जिनकी सालाना इनकम 3 लाख है परिवार की, वो ये अवेल कर सकते हैं। और जब से हमने ज्वाइन किया तब से देखा है कि ये नंबर एक जगह पे घूम रहा है। 6000 से लेकर 7000 बच्चे हर साल इसमें एनरोल करते हैं। उसमें से 4 से लेकर 5000 को ये स्कीम का फायदा मिलता है, कहीं केस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हमने बड़ी बारीकी से स्कीम को अध्ययन किया, देखा इसका। तो जो इसको निकल के जो सामने आया कि आज भी पहली से लेकर 12वीं की जो प्राइवेट स्कूल है उसमें लगभग 50,000 से ऊपर माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़ते हैं जो स्कीम के लिए एलिजिबल है। बच्चे तो ज्यादा होंगे क्योंकि जिनकी 3 लाख की सालाना इनकम है वो एलिजिबल है। तो 50,000 बच्चे जो हैं वो एलिजिबल है स्कीम के लिए। तो बड़ा हैरान हुआ हम सब कमीशन में देख के कि भी 50,000 बच्चे जो एलिजिबल हैं और सिर्फ उसमें से 5,000 बच्चों को ये बेनिफिट मिलता है। तो बड़ा दुख लगा एक स्कीम ये देख के कि भी सरकार इतनी स्कीम चला रही है, इतना पैसा लगा रही है, इतना बजट दे रही है, और ये पर फिर भी जो है ये हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, माइनॉरिटीज तक, बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। तो अवगत कराया जो कि हमारे सोचने के नजरिए को बदलता है। तो हम लोग सीमित रहते हैं कि जी हमें बस ये जो 4-5 स्कीम बताए हैं यही बताना है। ये तो माइनॉरिटी स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, लेकिन जो जनरल स्कीम्स हैं जिसमें सभी का फायदा होता है, हम उनके बारे में भी जानें, उनको भी समझें। और आज के टाइम में नॉलेज ही पावर है। आप जितना नॉलेज गेन करेंगे, जितना नॉलेज हम आप आगे देंगे, उतना माइनॉरिटी सशक्त होगा। सिर्फ दूसरी बाकी चीजें मदद तो ठीक है, लेकिन जितना नॉलेज देंगे, जितना आप उसको बताएंगे कानून के बारे में, योजनाओं के बारे में, उसके तरीके कैसे है फायदा उठाने के, जितना आप उनको सक्षम करेंगे और 1 से 4, 10 लोग, 10 से 100 लोग इसके बारे में जानेंगे, उतना ही आप मजबूत होंगे। तो यह समय है जागरूक होने का और समय है अपने आप को हर तरीके से सक्षम बनाने का, चाहे वो रोजगार का अवसर हो, चाहे वो बिजनेस के अवसर हो, या कोई भी हर स्कीम में लोन के स्कीम्स हैं, पढ़ाई कर सकते हैं कि मस्जिदों के बाहर जहाँ पे जैसे पुराने किले में मस्जिद हो, लाल किले के अंदर मस्जिद हो, चाहे आगरे की मस्जिद हो, चाहे ग्वालियर में मस्जिद हो, चाहे वो किसी भी कोने में देश की ऐसी मस्जिद हो जो ASI के अंडर में काम करती है, जहाँ इजाजत ना हो, तो वहाँ कम से कम एक चौकीदार मस्जिद के बाहर बैठा दीजिए, क्योंकि सरकार मानती है ये मस्जिद है। एक मिनट, एक आधा मिनट बस ये है कि उस बस तो उसके अंदर ये है कि सर ये आपसे बैठ के हम इशू में चर्चा कर लें, उस मस्जिदों के बाहर बोर्ड लग जाए कि जूते पहन के अंदर न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। का मैसेज लेके आया हूँ, भाईचारे का भाई सारे लोग संयम बरते हैं और एक कल्चर अच्छा रहे, हम सब मिलके एक गुलदस्ते की तरह काम करें। ऊपर ना चढ़े भाई, सबका नंबर। इकबाल सिंह जी, एक सवाल, वकील तो ये आपसे कैसे मिल पाएंगे अपने वकील? मेरा दफ्तर हर समय खुला है, हाँ जी, तो जब चाहे तब आए, कोई बात नहीं। मैंने तो कोई ना किसी को ये कहता हूँ कि मुझे मेरे से समय लेके आइए, बस मैं दिल्ली में होना चाहूँ। सर माइनॉरिटी पे जो जुनैद खान से बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो केसेस जो हैं, जो माइनॉरिटी के खिलाफ जो केसेस हो रहा है, मॉब लिंचिंग के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, वो बहुत धीमी है। वो रफ्तार जो कानून में उनके जो परिवार के लोग भटक रहे हैं, इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। हम जो कोई भी केस हमारे नोटिस पे आता है, इंडिविजुअल केस में कहता हूँ, उसके हम लिख के भेजते हैं, इज देयर एनी कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट। अगर कॉन्स्पिरेसी है तो उसको जल्दी से जल्दी होना चाहिए, दोषी पकड़े जाने चाहिए, सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये मेरा नहीं, ये मेरे प्रधानमंत्री का भी, मेरे होम मिनिस्टर का। वो खुले घूम रहे हैं, दोषी खुले घूम रहे हैं। ऐसा है, अगर खुले घूम रहे हैं उसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर टेकिंग ऑल दी प्रिकॉशंस। अगर कैसे आपके ध्यान में है मुझे बताइए, मैं एक्शन लूंगा। यहाँ
गुड़गांव के पास हुआ था। हाँ जी, तो मुलजम जो है वो राजस्थान के थे, राजस्थान वाले पकड़े, हरियाणा वाले पकड़े, लेकिन मुलजम पकड़े जाने चाहिए। लेकिन सर अभी सोनू माने सर को पकड़ा गया। सर एक क्वेश्चन और है सर, जैन तो हमेशा सबसे आगे रहते हैं।